नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कल से आपने तमाम चैनलों में अलग अलग फेजेस के भी एग्जिट पोल देखे होंगे, पर इस वीडियो में हम आपको थर्ड फेज के एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे, जो खुद का सर्वे कैपिटल टीवी का है। थर्ड फेज बेहद ही महत्वपूर्ण फेज, क्योंकि इसी फेज में अखिलेश यादव की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और थर्ड फेज में ही करहल में वोटिंग हुई थी। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि थर्ड फेज में जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, यानी कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 59 सीटें हैं थर्ड फेज में, तो वहीं बीजेपी को हमारे हिसाब से 44 से 48 सीट आने की उम्मीद हम जता रहे हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी यानी एसपी को, एसपी प्लस गठबंधन को यहाँ पे 11 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद हम जता रहे हैं। वहीं बीएसपी को सुने कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1 से 2 सीट कांग्रेस के हाथों लग सकती है। वहीं अदर्स के हाथों यहाँ पे 0 का अनुमान हम लगा रहे हैं। 6 जिले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं। अगर अलग अलग जिलों में से कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात करूं तो यहाँ पे हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, ये महत्वपूर्ण ऐसे जगह है जहां पे थर्ड फेज में वोटिंग हुई थी। तो कैपिटल टीवी का सर्वे आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है, पर हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने हर फेज के बारे में अलग अलग तरीकों से जाना समझा, ग्राउंड तक पहुंचे। तो युधिष्ठिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। हम जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं थर्ड फेज में 44 से 48, मैक्सिमम 48 तक का अनुमान हम लगा रहे हैं। ग्राउंड से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? आप भी ग्राउंड में मौजूद थे, क्या कहता है आपका सर्वे? देखिए, इस बार कहीं ना कहीं फिर से ये जो जिन जिलों में ये चुनाव हुआ तीसरे चरण में 59 सीटों पर, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की फिर से वही स्थिति बरकरार है। या यूँ कह सकते हैं कि पिछली बार से और अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। अगर आप बात करेंगे 2017 में, तो पिछली बार 10 जिलों में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। चाहे एटा हो, एटा में 4 सीटें पाना बीजेपी के लिए बड़ी बात थी। जालौन में अच्छी खासी सीटें, महोबा में अच्छी खासी सीटें, मतलब अधिकतर जिलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और ख़ासकर इस बार अखिलेश यादव बहुत बड़े चक्र में फंस गए। अखिलेश यादव ने सोचा था कि जो हमारे दादालाई जो सीट है ये करहल, तो शायद इस सीट से हम जीत जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये गलती कर गए बहुत बड़ी वाली। क्योंकि जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को, वो बहुत बड़े माहिर राजनीतिज्ञ हैं कह सकते हैं और बड़े नेता हैं बीजेपी के। और यहाँ बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी को दिखा ये कि अब जो हमारी तरफ से प्रत्याशी हैं वो उनका रुझान थोड़ा सा कम दिख रहा है, मजबूती नहीं दिख रही इस तरीके की, तो बीजेपी ने एक बड़ा कह सकते हैं मुद्दा उठाया। और मुद्दा ये उठाया चुनाव के बीच, जब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले एक बड़ा मुद्दा आया आतंकवाद का। अहमदाबाद ब्लास्ट जो आपको पता होगा, उसमें फैसला सुनाया था कोर्ट ने। उसी वक्त ये तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली थी, तो इस मुद्दे ने पूरा माहौल बदल दिया। यानी कि आतंकवाद पर घेर रही थी। कैसे? जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2013 के लगभग, तो कैसे इन लोगों ने आतंकियों के मुकदमों को वापस ले लिया था। बाकायदा बीजेपी ने उसके नाम बताए, कैसे कानपुर में या फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो बम ब्लास्ट हुए थे, आतंकियों के इन्होंने केस वापस लिए थे। तो ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं इन पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। दूसरी बात, करहल सीट को इन्होंने चुना, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के करीब। करहल पे मैं आऊंगी, जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं ये सीट क्यों अहम है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है वो यादव लैंड माना जाता है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का अपना कुनबा कहा जाता है। बहुत ज्यादा मजबूत है यहाँ पे समाजवादी पार्टी। पर 2017 में यहाँ पे बीजेपी ने सेंधमारी की थी। 59 से 49 सीट बीजेपी के हाथ लगी थी, तो बहुत बड़ी जबरदस्त सेंधमारी। पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। करहल
सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट। हमारी सहयोगी सोनाली भी हमारे साथ मौजूद है। सोनाली, करहल पे क्या लग रहा है? करहल में कमल खिल पाएगा या साइकिल चलेगी? बघेल की बात करें तो उनके काफिले पे हमला हुआ, मुलायम सिंह को भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, तो करहल सीट बचा पाएंगे अखिलेश यादव? क्या लग रहा है? देखिए पूजा, करहल का खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहली बार मैनपुरी से अखिलेश यादव जो हैं चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, एक तो वो एक तरफ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि बड़े बड़े दावे करते हैं 300 पार ये बोलते हैं, दूसरी तरफ इतने वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी वृद्ध अवस्था में मुलायम सिंह यादव से उन्होंने बोला कि वोट मांगने की अपील की। इतनी वृद्ध अवस्था में, जहाँ पे हम सब लोगों ने देखा, हमने कैपिटल टीवी ने भी कवर किया था कि वो अपने बेटे का ही नाम भूल गए। तो एसपी सिंह बघेल ने कहा था क्योंकि नेताजी का आशीर्वाद मुझ पे है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेताजी के करीबी जो उनको गुरु मानते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है जो 10 मार्च को ही नतीजे बताएंगे। खुद नेताजी अपने बेटे का नाम भूल गए। तो सीट्स आपको दिखा रहे हैं 44 से 48। बहुत जबरदस्त आंकड़ा ये है क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पूरा यादव लैंड माना जाता है, इसमें बीजेपी की इतनी बम्पर जीत जो है वो होने वाली है। जबरदस्त सेंधमारी करते हुए यहाँ पे बीजेपी तो नजर आ रहा है। करहल के अलावा बाकी सीट की बात करूं तो वहां पे भी यादव का एक मजबूत तबका है। क्या लगता है इस बार का यादव बीजेपी के साथ जाएगा? देखिए, यादवों में भी दो गुट हैं, कह सकते हैं दो वर्ग में बटे हुए यादव हैं। अब एक तबका जो है वो बीजेपी के पक्ष में, लेकिन जो सपा के पक्ष में जिस यादव जो जिस वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव, यादव में दो कास्ट हैं इनकी, तो जिस दूसरी वाली कास्ट से आते हैं अखिलेश यादव, घोसी है और एक दूसरा है, तो जिससे आते हैं अखिलेश यादव, तो उनका इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है, वो लोग कम हैं, शायद 30% 38% के लगभग यादव हैं। लेकिन दूसरे जो बीजेपी के सपोर्ट में है वो लगभग 70% है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि जो एक मुश्त वोट होता था हमेशा सपा के साथ यादवों का सारा, तो वो दो जगह बटा हुआ है, क्योंकि जो 70% यादव जो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मलाल आज तक रहा है और वो टीस आज तक उनके अंदर रही है कि उनकी तरफ से किसी भी बड़े नेता को मैदान में नहीं उतारा गया या फिर उनके वर्ग के नेता को कभी भी मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया या मंत्री नहीं बनाया गया उनकी सरकार में, सपा की सरकार में। इसीलिए वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और बीजेपी में इस बार आप देखेंगे तो यादवगढ़ में जो परिवारवाद का मुद्दा है उसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा सीट्स देख लीजिए, पूरा यादव लैंड है लेकिन फिर भी 11 से 13। पिछली बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, उसके बाद भी बहुत कम सीटें आई थी। सीटों की बात करें तो पिछले बार सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 9 सीटें मिली थी, पर इस बार 1-2 सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11 से मैक्सिमम 13 का अनुमान हम लगा रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी यही है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे युधिष्ठिर, ये जो सीटें हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सीटें हैं, पर करहल की बात करें, क्या लग रहा है अखिलेश यादव के हाथ से करहल गया? देखिए, बिल्कुल ये तो आप तय है और आप लिख लीजिए इस बात को। जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, जो तस्वीर अब तक सामने आ रही है, वो यही कह रही है कि अखिलेश यादव के हाथ से करहल गया। तो ममता बनर्जी के साथ जैसे बंगाल में भले वो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जैसे नंदीग्राम सीट वो हारी, तो वो माहौल नहीं बना कि आप जिस सीट से लड़ रहे हैं उसको ही हार गए। तो भले ही आपके और प्रत्याशी आपको जिता के लाएं, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन पावरफुल आदमी है वो नहीं जीत पा रहा है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अखिलेश यादव को समझना होगा कि जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, उसके आधार पर वोट मिलता है। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी ने जिस तरह से अयोध्या कांड आपने सुना होगा, किस तरह से गोलियां चलवाई, वो जानते आप कहते हो कि राम मंदिर हम बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, अब बात करते हो, पहले नहीं कही आपने। लेकिन अब जब मुद्दा उठता है कृष्ण जन्मभूमि का, तो आपने कभी एक बार कहा है कि ना हम इस बार सरकार में अगर आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को, अरे वो अयोध्या तक चले जाते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, पर रामलला के दर्शन नहीं करते हैं। धर्म के नाम पे भी राजनीति देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर से नजर डाल लीजिए कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने। तीसरा चरण, बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स, क्योंकि यहीं से करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। टोटल सीट की बात करें तो 59 सीट है, 6 महत्वपूर्ण जिले, जो पूरा एरिया है यादव लैंड है, फिर भी यादव लैंड को यानी कि यादव
यादवों को, समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन को 11 से 13 सीट मिलने का अनुमान हम लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बम्पर जीत के साथ बीजेपी थर्ड फेज में आ रही है। और जिस तरह से आंकड़े आने शुरू हो गए थे, तो वही योगी आदित्यनाथ ने थर्ड फेज की वोटिंग के बाद यह ऐलान कर दिया था कि हम अच्छी खासी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीत का कॉन्फिडेंट जो है वो योगी आदित्यनाथ में थर्ड फेज में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट यहीं से निकल के आ रहा है कि यादवगढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की है और 44 से 48 सीट का अनुमान यहां पे लगाया जा रहा है। हालांकि ये बस अनुमान है, कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल है। 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि थर्ड फेज में अखिलेश यादव हारते हैं या साइकिल उनकी थोड़ी बहुत चल पाती है। हालांकि मार्जिन की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे नहीं। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।